जी हाँ, आपने थंबनेल में जो देखा है वो सच हो सकता है। आप जो चाहोगे आपको मिल सकता है जब आप सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। तो जानते हैं हम कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों अलग कैसे हैं। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड व दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते रहते हैं। इसी माइंड से हम सोचते, समझते और एक्शन लेते हैं। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती है जो इतनी दबी होती है कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक यानी पॉजिटिव व निगेटिव माइंड थिंकिंग के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क नहीं करना आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही हकीकत में बदलने में जुट जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी ये काम करता है। इसी का उदाहरण है कि आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है और चोट को जल्द से जल्द ठीक करने लगता है। तो हमारी माइंड पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा। तभी बड़े सियाने बोल के गए हैं कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय उस स्थिति में और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल सकारात्मक ही सोचें और उसे साकार होते हुए देखें। इसे ज्यादा डीप में समझने के लिए आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये किताब पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसका ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में एक मानी जाती है। ये वीडियो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के फर्क को समझाता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, जो कि द सीक्रेट किताब में अच्छे से समझाया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता दीजिए, और क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं ये भी आप हमें बता दीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी नॉलेज भरी वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।